आज हमारे साथ हैं अजय सिंह खालसा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये तमाम मुद्दों पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहते हैं। इनसे चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात को लेकर होगी, जिस तरीक़ा से बहुजन समाज में तमाम संगठन और पार्टियां बनी हुई हैं, तो वो क्या हकीकत में बाबा साहब की विचारधारा पर काम करने का काम कर रही हैं, या फिर ऐसे ही सिर्फ अम्बेडकरवादी कह करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, आप किस तरीक़ा से देख रहे हैं कि जिस तरीक़ा से बहुजन समाज में तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टियां हैं और ये भी दावा करते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। और बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहली बात तो शिक्षित बनो, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्या जो है ये पार्टियां काम कर रही हैं, आप किस तरीक़ा से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम संगठन पार्टियां बनी हुई हैं। मुझे लगता है ये जो बाबा साहब ने नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, शिक्षा का तो इसमें नाम ही नहीं है। शिक्षा की तो बात ही नहीं करते हैं, बस ऐसे ही बोल दिया, बस हो गया पूरा। बाकी सब लोग मैं देख रहा हूँ दुकान चला रहे हैं। ठीक है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी लेके काम तो कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। समाज का भला नहीं कर रहे, केवल अपना भला कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी पार्टियां हैं जो हमारी सबसे बड़ी पार्टियां हैं, वो तो खुलेआम बोल देती हैं भैया कि भाई बीजेपी को वोट दो। ये क्या मतलब है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। हमारा जो संघर्ष है वो कहाँ है? संगठित बनो। मुझे तो संगठन कहीं दिखाई नहीं देता है। आपस में हम समाज में देखेंगे तो हमारा जो समाज है, अगर हम सकवार समाज की बात कर ले, यहाँ पे कोई संगठन नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचने का काम चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। बाबा साहब ने इतना किया, अब जाके फिर सो गए। बाबा साहब करेंगे क्या आके? वो तो कर गए जितना करना था। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये अपनी दुकानें चला रही हैं। मेरी क्या लग रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका कुछ योगदान देखने को मिल रहा है आपको? शिक्षा के क्षेत्र में है, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ लिख गए हैं, जिनके पास पैसा है, वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं। लेकिन जो गांव देहात है, उसमें शिक्षा का जो प्रभाव है, प्रसार है, बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूकता क्यों नहीं आ पाई है? क्या ये हमारे संगठन बने हुए हैं, वो क्या काम नहीं कर रहे? काम ये शहर तक काम करते हैं, चंदा इकट्ठा काम लेने का काम करते हैं और अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं, बस। और अगर यहाँ पे ये इतने समाज में कितने लोग हैं, चाहे तो जगह जगह पे एक स्कूल खोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे स्कूल पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं? ये बातें करते हैं बस। और फिर जिनकी नौकरियाँ लग जाती हैं, बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, फिर वो इस समाज के नहीं रहते हैं। वो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है उनको। वैसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे भाई, उसमें देखो जब भाषण देंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई सभा वगैरह होगी उसमें बड़ी बड़ी बातें करेंगी, लेकिन ग्राउंड स्तर पर 2 पैसे 2 रुपए खर्च नहीं करते ये लोग, ऐसे ही बातें करते हैं। खाना खा लेंगे 5-5 हज़ार का, कुछ भी कर लेंगे, 50-50 हज़ार के कपड़े पहन लेंगे। एक बच्चे की फीस नहीं दे सकती हैं। कौन दे रहा है एक बच्चे की फीस, बताओ? जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस तो दे सकते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति लोगों को जो है, लोगों में जागरूकता नहीं है, अभी भी जागरूकता की कमी है। अरे जो लोग कुछ जानते नहीं है, गांव देहाते हैं, उनमें कैसे जागरूकता होगी? जागरूकता तो हम जैसे लोगों को जो नौकरी पे चले गए हैं उनको बढ़ानी पड़ेगी ना, उनको कुछ करना पड़ेगा। बाबा साहब ने 10-12 लोगों को अपनी सैलरी से, अपने पैसों से विदेश में भेजा था, हैं? ये एक एक बच्चे की फीस नहीं दे सकते हैं, 2-2 4-4 हज़ार रुपये। अच्छा सर, अभी आपने ये जो बोला था कि जो है कुछ हमारे समाज के, बहुजन समाज की कुछ पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि जो है डायरेक्ट ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट करो। किस आधार पर आप कह रहे हो? ये बोला है हमारे नेता ने बोला है कि भाई ये सपा को वोट मत करना, इसको वोट मत करना, चाहे बीजेपी को वोट कर लेना, ये तो बोला है। अब देख लेना, जो हमारे सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़ी पार्टी है, उनने बोला था पिछले इलेक्शन में, यूपी के में। बहुजन समाज सत्ता से अभी दूर है, तो इसका रीजन क्या मानते हैं? वो अब सत्ता में कभी नहीं आ सकता है जब तक बहुजन समाज अपने वोटों को बांटता रहेगा। और बहुजन समाज अकेला क्या कर लेगा?
और इस तरह से हम बहुजन करते रहो, अपने वोटों को इधर करते रहो उधर करते रहो, पौए में बेचते रहो, कुछ पैसे में बेचते रहो, क्या कहाँ खाक हो जाएगा बहुजन समाज। क्या लग रहा है जिस तरीका से तमाम संगठन और पार्टियां बनी हुई हैं बहुजन समाज में, उनको क्या एक झंडे के नीचे नहीं आना जाना चाहिए? एक झंडे के नीचे आ जाएंगे तभी हमारा आंदोलन बचेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा, तभी हमारी अस्मिता बचेगी, वरना कुछ नहीं रहेगा। आज का जो दौर है बहुत कठिन दौर है, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए तो ये इतना ज़्यादा कठिन हो गया है। और उसके बाद जो गाज गिरने वाली है वो बहुजन समाज पर गिरने वाली है। ध्यान में रखो इस बात, एकजुट हो जाओ। अगर नहीं जागे तो क्या से क्या हो जाएगा, हैं? फिर गाना गाओगे, क्या से क्या हो गया, रह जाएगा फिर हाथ में झुनझुना। सिंगिंग आप बहुत अच्छी करते हो। ऐसे ही। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जिस तरीका से अजय सर ने जो है अपनी बात रखी, और तमाम जो है बहुजन समाज में तमाम संगठन और पार्टियां बनी हुई हैं, उनको आप किस तरीका से देखते हैं? अपनी भी प्रतिक्रिया आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी हमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।